हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस चैनल की सभी वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही होगी। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है हमारा ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसे लिखा गया है R.K. लक्ष्मण के द्वारा। किसके द्वारा? R.K. लक्ष्मण, बहुत बेहतरीन राइटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। A young man named महेंद्र was a junior supervisor in a firm। एक फर्म के अंदर महेंद्र जो होता है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र होता है। His job was keep an eye on the activity that construction site। उसका एक ही काम होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी काम चल रहा होता है उस पर केवल निगाह रखनी होती है। अब ये कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है? मकान बनना, घर बनना, बिल्डिंग बनना, स्कूल बनना, कॉलेज बनना, रोड बनना, दीज आर ऑल द कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, तो वहाँ के लिए एक सुपरवाइज़र भी नियुक्त होता है जो कि महेंद्र था। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ द कंडीशंस। वो सभी कंडीशंस में अपने आप को ढालने का एक उसके अंदर गुण था। हीज कुक ईश्वरन वॉज मोस्ट वैल्यूएबल टू हिम। उसके लिए जो सबसे एक बहुकीमती जो चीज़ थी वो थी उसका ईश्वरन, यानी कि उसका नौकर। ईश्वरन वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। ईश्वरन भी महेश से काफ़ी ज़्यादा, महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा घुला मिला था। ही वेंट विद हिम वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी उसका नौकर यानी कि ईश्वरन वहीं पर जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड विद हिम एट नाइट, और रात को उससे बातें भी करता था। बताओ कहाँ मिलते हैं ऐसे नौकर भाई। ही टोल्ड एंडलेस स्टोरीज टू हिज मास्टर। वो अपने मास्टर को ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता था जिसका अंत ही नहीं होता था। ओके, ईश्वरन वॉज वेरी गुड एट कुकिंग। ईश्वरन जो था वो खाना बनाने में बहुत बेहतरीन था। ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम, लेजर आवर्स, अपने खाली समय में, लेजर का मतलब होता है खाली, लीजर पढ़ सकते हैं, लेजर पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है खाली। अपने खाली समय में ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। वो हमेशा ऐसे ऐसे नॉवल पढ़ा करता था तमिल के जो थ्रिलर से भरे होते थे, यानी कि सस्पेंस भी होता था, हॉरर भी होते थे और थोड़े किलर्स टाइप में भी होते थे। द स्टोरीज दैट ही नैरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज तमिल थ्रिलर्स। जितनी भी वो कहानियाँ सुनाता था वो सारी कहानियाँ इन्हीं नॉवल से प्रभावित हुआ करती थी, यानी कि हॉरर भी हुआ करती थी। ओके, ही नैरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट बाय वेविंग ए सस्पेंस अराउंड इट। वो क्या करता था, वो किसी भी छोटी से छोटी घटना को इतना बेहतरीन, इतना सस्पेंस करके बनाता था कि बस पूछो मत। ओके, जैसे हमें कुछ बताना होता है तो अपनी आंखें चौड़ाकर, हाथ उठाकर, उंगलियां चलाकर, इस तरह से सुनाता था वो कहानियाँ। एवरी डे ईश्वरन रिलेटेड सम स्टोरी पैक्ड विद द एडवेंचर। इस तरीके से ईश्वरन जो था वो डेली के डेली नई नई चीज़ें, एडवेंचर वगैरह बताता रहता था, हॉरर्स बताता रहता था एंड सस्पेंस, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके अपनी स्टोरी में डाल दिया करता था। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू हिम, और महेंद्र भी बहुत ज़्यादा उसको सुनने में खो जाता था, एक तरह से बहुत इंजॉय करता था उसकी कहानी को। वन डे ईश्वरन प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस डिनर। एक दिन ईश्वरन ने एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। एज इट वॉज ए डे टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ द एंचेस्टर्स। हाँ, इसका मतलब यह है कि उसने उस दिन एक बहुत ही बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि वो जो दिन होता है ना, वो ऐसा दिन होता है कि हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खाना खिलाते हैं, लाइक श्राद्ध जैसे आप बोलते हैं। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, ईश्वरन स्टार्टेड हीज चैटिंग। ईश्वरन ने अपनी बात कहना चालू कर दिया। ही टोल्ड महेंद्र, उसने महेंद्र को बताया दैट कि द एंटायर फैक्ट्री एरिया दे वर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड। उसने बताया कि जिस एरिया पर ये फैक्ट्री है या काम चल रहा है वो सारा एरिया एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। ओके, ही सैड, उसने कहा, ही ऑफन केम अक्रॉस ए नंबर ऑफ द स्कल्स एंड बोन्स लेइंग ऑन द पाथ। उसने कहा कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ या आ रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत सारे स्कल्स मिले हैं, यानी कि इंसानों की खोपड़ियाँ मिली हैं,
इंसानों की खोपड़ियों की हड्डियाँ मिली हैं और उनकी हड्डियाँ वगैरह ये सब कुछ मिला है मुझे। ही कंटिन्यू टू से दैट, वो ये कहते हुए जारी रखा उसने दैट कि समटाइम्स सा द घोस्ट एट नाइट, कि उसने रात को भूत भी देखा है। द घोस्ट ऑफ वुमेन ऑफन अपीयर्ड एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, और वो कहता है कि पता नहीं कब कहाँ से जब पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून का मतलब पूर्णिमा जिसमें पूरा चांद होता है, मैंने एक औरत का भूत देखा है। शी लुक्ड अगली, वो बहुत भद्दी दिखती है। विद मैटेड हेयर, उसके बाल बहुत मैले कुचैले से हैं। एंड ए ड्राई रिंकल्ड फेस, और एक सूखा साका सा एक रिंकल्ड वाला झुर्रियों वाला चेहरा है। शी कैरिड ए फॉयटस इन हर आर्म्स, वो अपने हाथ में एक बच्चा लिया हुआ है। द डिस्क्रिप्शन सेंट ए शिवर थ्रू द महेंद्र, इस कहानी को सुनकर या इस विवरण को सुनकर भाई महेंद्र के तो हाथ पैर फूल गए, वो कांपने लगा। बट ही ट्राई टू शो, लेकिन उसने ये दिखाने की कोशिश की अपने आप को, बोल्ड बाय द सेइंग दैट इट वाज जस्ट ईश्वरन इमेजिनेशन, उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी केवल कल्पना मात्र है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद महेंद्र वेंट टू बेड विद ए फियर इन हिज हार्ट, महेंद्र जो था वो कभी भी जाता था बिस्तर पर तो अपने मन में एक डर लेके जाता था। ही लाइक टू एडमायर द लैंडस्केप ऑन द फुल मून एट नाइट्स, वो हमेशा रातों को क्या करता था, जब भी पूर्णिमा होती थी तो लैंडस्केप यानी कि बाहर का जो नज़ारा हुआ करता था वो उसे झाँक कर ज़रूर देखता था और उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। बट आफ्टर हियरिंग द ईश्वरन स्टोरी, लेकिन जैसे ही उसने ईश्वरन की कहानी सुनी है जब से, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने बाहर झांकना ही बंद कर दिया भाई। वैन द मून वॉज फुल, और वो भी कब, जब चांद पूरा होता है। बहुत शौकीन था बेचारा कि बाहर का नज़ारे का विवरण देना, तारीफ़ करना, सब मिट गया, सब कुछ एक कहानी सुन के सब कुछ रखा रह गया। अब वो बिल्कुल झांक भी नहीं रहा डर के मारे। वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वाज वॉकन अप बाय द लो मून क्लोज टू हिज विंडो, एक रात को महेंद्र ने क्या सुना कि वो जागा और उसने सुना कि कोई मौन की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे खुद रोते हैं ना, कोई इंसान रात को रो रहा है विंडो के पास। वैन द मोर्निंग बिकम लाउडर, जब रोने धोने की आवाज़ जो थी और ज़्यादा तेज़ होती गई, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा हॉरर में कैसे रोती हैं महिलाएं भूतनियाँ, उसी तरह रो रही थी वो। और इनफैक्ट महेंद्र का क्या हो रहा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, महेंद्र लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही महेंद्र ने हिम्मत करके बाहर झांकने की कोशिश किया, बाहर झांका, ही साई डार्क क्लाउडी फॉर्म होल्डिंग ए बंडल, उसने देखा कि काला काला सा एक साया है जिसने एक बंडल को पकड़ रखा है। महेंद्र बिगेन टू स्वेट, महेंद्र को पसीना आ गया विद द फियर, डर के मारे। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, और उसके बाद क्या करा, अपने सर को पेंटिंग उसमें क्या नाम पिलो के अंदर धंसा दिया, तकिए के नीचे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही हैड फॉरगॉटन द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, अगली सुबह जब वो उठा तो नॉर्मल था, यानी कि पिछली रात का डर वो भूल चुका था। थिंकिंग इट टू बी हिज इमेजिनेशन, उसने सोचा यार लगता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट ईश्वरन रिमाइंडेड हिम ऑफ इट, लेकिन ईश्वरन पता है कैसा नौकर है भाई, है ना, बड़ा हत्यारा सा, एक नंबर के बड़ा खतरनाक नौकर है, मेरे पास होता देन आई विल गेट द हार्ट अटैक, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता है यार। बट ईश्वरन रिमाइंडेड हिम, लेकिन ईश्वरन ने उसे जाके रिमाइंड कराया। ही सेड, उसने कहा दैट ही हैड कम रनिंग टू महेंद्र's रूम एट नाइट, उसने कहा कि भैया वो तो रात को तुम्हारे पास आ रहा था, भागा भागा, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था रात को। ही हैड हियर्ड द साउंड ऑफ द मोर्निंग कमिंग फ्रॉम द रूम, क्योंकि इधर की साइड से मुझे कुछ रोने की आवाज़ें आ रही थी। महेंद्र वाज कोल्ड विद द फियर, महेंद्र जो था बेचारा वो डर के मारे ठंडा पड़ गया। ही हरी टू हिज ऑफिस, वो भागकर सीधा ऑफिस गया। ही हैंडेड इन हिज पेपर्स, उसने अपने बॉस के हाथ में पेपर्स थमाए। एंड डिटरमाइंड टू, ही हैंडेड इन हिज पेपर, उसने अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए। एंड डिटरमाइंड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, और उसने निश्चय कर लिया कि वो हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन ही वो हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को जो मेरे चैनल्स पे डली हुई हैं
उन बच्चों तक शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनके पास ट्यूशन लगाने के लिए या तो पैसे नहीं हैं, या ये लगा नहीं पा रहे हैं, या जिनके पास कम समय है। क्योंकि अब अगर ये चैप्टर जो मैंने आपको अभी 10 मिनट के अंदर अंदर क्लियर करा है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट वाले के पास जाएंगे तो वो लगभग 2 से 3 दिन खींचते हैं। ओके, TTS MWF में क्लासें होती हैं, ठीक, तो टाइम लगता है, टाइम नहीं होता बच्चों के पास। 10 मिनट में कहानी सुनिए। और दूसरी बात ये है, काफ़ी अच्छे से वेरी वेल एक्सप्लेन भी किया है, और इसके अंदर मैंने समरी भी बहुत अच्छी दी है आपको। और अगर आपको क्वेश्चन, और मेरी और भी वीडियोज़ ऐसी होंगी जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी होंगे। मैं हर स्टोरी का आपको 4 शॉर्ट आंसर दूंगा और 1 लॉन्ग आंसर लिखवाऊंगा। ओके, और मैं आपको 99.99 गारंटी दूंगा कि उन 4 शॉर्ट आंसर्स में से 1 शॉर्ट आंसर ज़रूर आएगा, और 1 लॉन्ग आंसर, जो लॉन्ग आंसर सेलेक्ट करूंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, 4 सेलेक्ट करूंगा। एग्ज़ाम में 4 ही आते हैं, हर बुक में से 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना होता है। और प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए शेयर कीजिए जिनको उतनी ही नीड है जितनी नीड आपको है। ओके, तो प्लीज़ हेल्प देम। बेस्ट ऑफ लक।